नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, अमीश त्रिपाठी की रावण आर्यावर्त का शत्रु। हाँ, ये किताब काफी चर्चित रही है। बिल्कुल, और हमारे पास इस पर एक काफी विस्तृत समीक्षा भी है। तो आज हम उसी समीक्षा के जरिए इस किताब को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कहानी, पात्र, क्या अच्छा है, क्या नहीं, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। हमारा मकसद है रावण के इस नए आधुनिक चित्रण को समझना। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में कि कैसी ये किताब उसे पारंपरिक विलन की छवि से बाहर निकालकर एक ज्यादा जटिल रूप में पेश करती है। सही, एक मानवीय रूप देने की कोशिश। हाँ, वही। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। ये किताब रामचंद्र श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। 2019 में आई थी ये जुलाई में। और आते ही काफी हलचल मचाई थी इसने। हाँ, तो कहानी के सार से शुरू करते हैं। समीक्षा क्या बताती है? ये किताब रावण के जन्म से शुरू होती है ना? हाँ, जन्म से लेकर सीता हरण तक का उसका पूरा सफर। अच्छा, तो ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी प्रतिभा, उसके संघर्ष, उसके फैसले, इन सब की कहानी है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, हम रावण को अक्सर कैसे देखते हैं, सिर्फ एक विलेन जैसा, है ना? हाँ, एक नकारात्मक शक्ति। पर ये समीक्षा बताती है कि किताब उसे काफी बहुआयामी किरदार की तरह दिखाती है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और खोलते हैं। समीक्षा और क्या कहती है? हाँ, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि रावण बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। जैसे? ज्ञान, संगीत, युद्ध कला, शासन चलाने की क्षमता, उसमें ये सब कुछ था। लेकिन समीक्षा ये भी रेखांकित करती है कि क्रोध, अहंकार और वो जो बेलगाम महत्वाकांक्षा होती है, वो भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा थे। और एक पहलू जिस पर समीक्षा काफी ध्यान देती है, वो है उसकी नागा पहचान। नागा पहचान, हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब उसका उस समुदाय से संबंध जिसे किताब में शायद कुछ अलग थलग दिखाया गया है। ये दिखाता है कि कैसे किसी का सामाजिक परिवेश, उसकी पहचान, ये सब उसकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। तो ये सिर्फ रावण की कहानी नहीं रही फिर? नहीं, ये पहचान और पूर्वाग्रह की कहानी भी बन जाती है। और समीक्षा ये भी उजागर करती है कि रावण का जीवन सिर्फ प्रतिभा और महत्वाकांक्षा का ही नहीं था, उसमें अन्याय और व्यक्तिगत त्रासदियां भी थीं। हाँ, काफी कुछ था। बचपन की कठिनाइयां, सामाजिक तिरस्कार, परिवार के अंदर के तनाव, जाति भेद, राजनीतिक दांव-पेच, ये सब। समीक्षा इन सबको उसके चरित्र निर्माण के पीछे देखती है। और उसकी फैसलों के पीछे भी, जो अंत में जाकर उसके पतन का कारण बनते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास या मिथकों के बड़े किरदारों के पीछे अक्सर ऐसी जटिल परिस्थितियां होती हैं जो उन्हें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। सही कहा आपने। समीक्षा का तर्क यही है कि ये बाहरी और भीतरी संघर्ष ही रावण को वो बनाते हैं जो वो बनता है। ये किताब समीक्षा के मुताबिक सिर्फ ये नहीं बताती कि रावण ने क्या किया, बल्कि क्यों किया। हाँ, बल्कि ये समझने की कोशिश करती है कि उसने वैसा क्यों किया। उसके आर्यावर्त का शत्रु बनने के पीछे की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वजहों को टटोलती है ये किताब। चलिए अब आते हैं उन बातों पर जिनकी समीक्षा में तारीफ की गई है, किताब की खूबियां। हाँ, पॉजिटिव्स। सबसे पहले तो यही पात्र की जटिलता जिसकी हमने अभी बात की। रावण को सिर्फ बुराई का प्रतीक नहीं दिखाया, नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी, दया है तो क्रूरता भी, कलात्मकता है, प्रतिभा है, लेकिन साथ में अहंकार भी है। हाँ, वो मिश्रण। समीक्षा इसे किताब की सबसे बड़ी ताकत मानती है। और यही बात दिलचस्प हो जाती है क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो खलनायकी होती है, इसकी जड़ें कहाँ होती हैं असल में। दूसरी खूबी जिस पर समीक्षा विस्तार से बात करती है, वो है प्राचीन भारत की पृष्ठभूमि का चित्रण। बहुत सजीव और विस्तृत। अच्छा, मतलब उस समय की संस्कृति? हाँ, संस्कृति, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं, जात पात का सिस्टम, अलग अलग राज्यों के बीच की टेंशन। समीक्षा के अनुसार लेखक ने एक पूरी दुनिया रची है जो कहानी को सिर्फ पौराणिक कथा नहीं रहने देती। बिल्कुल, उसे एक महाकाव्यात्मक कल्पना या एपिक फिक्शन का दर्जा देती है। और जब मिथकों को इतने गहरे, इतने विश्वसनीय माहौल में दोबारा गढ़ा जाता है, तो पाठक उनसे ज्यादा जुड़ पाते हैं। हाँ, वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक तरह की यात्रा बन जाती है उस अतीत में। सही कहा। एक और अहम बिंदु जो समीक्षा उठाती है, वो है दृष्टिकोण का बदलाव। ज्यादातर रामायण कथाओं में कहानी राम के नजरिए से होती है या फिर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जहाँ रावण साफ तौर पर खलनायक है। लेकिन ये किताब समीक्षा के अनुसार हमें रावण की दुनिया दिखाती है, उसका दर्द, उसकी सोच, उसका नजरिया। ये पाठक को मौका देती है कि वो परंपरागत,
अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई से हटकर सोचे। क्या वाकई सब कुछ इतना सफेद और काला होता है? समीक्षा कहती है कि ये किताब इसी सवाल को केंद्र में रखती है। और इसी नजरिए के बदलाव से जुड़ते हैं वो दार्शनिक और सामाजिक मुद्दे जिन्हें किताब उठाती है और जिनकी समीक्षा प्रशंसा भी करती है। जैसे जाति व्यवस्था की क्रूरता, सामाजिक भेदभाव का दंश, सत्ता का नशा और उसका गलत इस्तेमाल। हाँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राष्ट्रहित के बीच का टकराव भी। बिल्कुल। यहाँ समीक्षा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछती है कि काल्पनिक कथाएं समाज के इतने गंभीर, इतने संवेदनशील मुद्दों को इतने असरदार ढंग से कैसे उठा पाती हैं? शायद इसलिए कि वो हमें पात्रों के अनुभवों से सीधे जोड़ती हैं, भावनाओं से। हाँ, शायद यही बात है। वो हमें महसूस कराती हैं, सिर्फ बताती नहीं। और हाँ, अंत में समीक्षा लेखन शैली की भी तारीफ करती है। कहानी कहने का अंदाज, कहानी का प्रवाह अच्छा है, उसमें उतार चढ़ाव है, रहस्य है, युद्ध, राजनीति, व्यक्तिगत संघर्ष, सबका सही मिश्रण है। समीक्षा का कहना है कि ये किताब पाठक को बांधे रखती है, उसे बीच में छोड़ना मुश्किल हो जाता है, जो किसी भी अच्छी कहानी की निशानी है। बिल्कुल। एक पाठक के तौर पर ऐसी किताब मिलना जो आपको अपनी दुनिया में खींच ले, हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है। निश्चित रूप से। समीक्षा के अनुसार इन्हीं खूबियों के चलते ये किताब सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि पाठक को सोचने और बहस करने के लिए भी उकसाती है। ये पौराणिक चरित्रों को आज के संदर्भ में समझने का एक नया फ्रेमवर्क देती है। हाँ, लेकिन एक संतुलित चर्चा के लिए हमें आलोचनाओं पर भी गौर करना होगा। समीक्षा में कुछ कमियां भी बताई गई हैं। हाँ बिल्कुल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहली आलोचना जो समीक्षा करती है वो कुछ हिस्सों में भावनाओं के चित्रण को लेकर है, मेलोड्रामा। अच्छा, किन हिस्सों में? खासकर कुछ प्रेम प्रसंगों में, जैसे रावण और वेदावती के बीच के सीन। समीक्षा को लगता है भावनाएं थोड़ी अतिरंजित हैं, मतलब ओवर द टॉप। बॉलीवुड ड्रामा जैसा समीक्षा ने कहा है। हाँ, वही शब्द इस्तेमाल किया है। और जब समीक्षा ऐसा लेबल इस्तेमाल करती है, बॉलीवुड ड्रामा, तो शायद इशारा इस तरफ है कि उन पलों में भावनात्मक गहराई या बारीकी की थोड़ी कमी महसूस होती है। हो सकता है शायद स्थितियां जरूरत से ज्यादा नाटकीय बना दी गई हों, जो कहानी के बाकी हिस्सों की गंभीरता से शायद मेल नहीं खाता। ये अक्सर एक चुनौती होती है भव्यता और भावनात्मक सच्चाई के बीच संतुलन साधना। सही कहा। दूसरी आलोचना गति को लेकर है, पेसिंग। मतलब कहानी धीमी है शुरुआत में समीक्षा के मुताबिक कहानी की शुरुआत में कुछ हिस्से, जैसे रावण के बचपन का वर्णन या उसके वंश का परिचय, वो काफी लंबे खींचे गए हैं। अच्छा, इससे कहानी की रफ्तार शुरू में थोड़ी धीमी लग सकती है, खासकर उन पाठकों को जो तेज गति वाली कहानी पसंद करते हैं। ये महाकाव्य शैली की कथाओं में एक आम बहस का मुद्दा है। लेखक को एक पूरी दुनिया बनानी होती है, किरदारों की नींव रखनी होती है, जिसमें समय लगता है। हाँ, लेकिन पाठक की उम्मीद अक्सर जल्दी एक्शन या मुख्य प्लॉट पर आने की होती है। समीक्षा यहाँ लेखक की शैली और कुछ पाठकों की उम्मीदों के बीच के अंतर को बता रही है। शायद दुनिया बसाने की जरूरत और कहानी को आगे बढ़ाने की रफ्तार, ये संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और तीसरी आलोचना, जो शायद सबसे ज्यादा बहस का मुद्दा भी बनती है, वो है पौराणिक कथा और लेखक की कल्पना के बीच संतुलन को लेकर। हाँ, ये हमेशा एक सेंसिटिव एरिया होता है। एक तरफ तो समीक्षा किताब के कल्पनाशील पुनर्लेखन की तारीफ करती है, नई व्याख्या की, लेकिन वही वो ये भी मानती है कि कुछ पाठक, खासकर वो जो रामायण की पारंपरिक कहानी को बहुत मानते हैं, उन्हें लग सकता है कि लेखक मूल कथा से कुछ ज्यादा ही दूर चले गए। मतलब किरदारों या घटनाओं में किए गए बदलाव उन्हें खटक सकते हैं। हाँ, शायद। ये बहुत ही नाजुक रेखा है जब आप किसी स्थापित और पूजनीय कथा को दोबारा रचते हैं। रचनात्मक स्वतंत्रता कितनी ली जाए और मूल भावना या परंपरा के प्रति निष्ठा कितनी रखी जाए, इस पर हमेशा अलग अलग मत होते हैं। हाँ, समीक्षा इस तनाव को स्वीकार करती है और कहती है कि पाठक अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और उम्मीदों के आधार पर इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे। ये सोचने लायक बात है कि ऐसी पुनर्व्याख्याएं अक्सर विवादास्पद क्यों हो जाती हैं। शायद इसलिए कि ये कहानियां हमारे सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा होती है। हाँ, और धार्मिक पहचान का भी। तो उनमें किसी भी बड़े बदलाव को लोग सिर्फ साहित्यिक नहीं बल्कि ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर महसूस करते हैं। चलिए अब समीक्षा में बताए गए कुछ खास पलों या अध्यायों पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं, जो रावण के चरित्र और कहानी के विकास को समझने में मदद करते हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण हिस्से। पहला, रावण का बचपन और उसकी नागा पहचान का संघर्ष। समीक्षा इसे बहुत महत्वपूर्ण मानती है। यहाँ उसकी प्रतिभाएं दिखती हैं, संगीत, युद्ध कौशल, ज्ञान। हाँ, लेकिन साथ ही उसकी नागा पहचान की वजह से उसे समाज में जो उपेक्षा झेलनी पड़ती है, तिरस्कार,
वो भी सामने आता है। समीक्षा बताती है कि ये शुरुआती अनुभव उसके अंदर एक तरह का विद्रोह पैदा करते हैं, दुनिया को अपनी योग्यता साबित करने की जिद। ये उसके भविष्य के कार्यों की नींव रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिस पर समीक्षा रोशनी डालती है वो है वेदावती की स्मृति और उसके प्रति रावण का प्रेम। हाँ, ये उसके चरित्र का एक अनपेक्षित नरम पहलू दिखाता है। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार ये दिखाता है कि रावण जैसा जटिल और महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी प्रेम की गहराई को महसूस कर सकता था। ये पहलू शायद ये भी इशारा करता है कि उसकी बात की क्रूरता के पीछे कुछ गहरी भावनात्मक चोटें हों, अधूरापन हो सकता है। ये तथाकथित खलनायकों की चित्रण में एक दिलचस्प परत जोड़ता है कि उनमें भी संवेदनशीलता, प्रेम और खोई हुई संभावनाओं के क्षण हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर कहानी हर व्यक्ति की तरह कई परतों वाली होती है। हाँ। तीसरा अहम मोड़, जैसा समीक्षा में बताया गया है, वो है सत्ता के लिए रावण का शुरुआती संघर्ष, राजनीति में उसका उतरना, लंका पर अधिकार जमाने की उसकी महत्वाकांक्षा और इस प्रक्रिया में अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उसके द्वारा लिए गए कुछ नैतिक रूप से संदिग्ध फैसले। समीक्षा इसे इस नजरिए से देखती है कि कैसे शक्ति की चाह इंसान को बदल सकती है। जिम्मेदारी और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन कैसे बिगड़ सकता है, कैसे अच्छे इरादे भी गलत नतीजों तक ले जा सकते हैं। ये एक जानी पहचानी मानवीय कहानी है जिसे समीक्षा रावण के संदर्भ में विश्लेषित करती है। शक्ति का वो भ्रष्ट करने वाला प्रभाव, हाँ, वो यहाँ स्पष्ट दिखता है। और अंत में वो निर्णायक घटनाक्रम जो सीता के अपहरण की ओर ले जाता है। समीक्षा इसे रावण की जीवन यात्रा का चरम और शायद सबसे दुखद मोड़ बताती है। यहाँ उसकी महत्वाकांक्षा, उसका अहंकार, शायद प्रतिशोध की भावना उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। समीक्षा के अनुसार ये पल भावनात्मक, राजनीतिक और नैतिक रूप से बेहद सघन है। और खास बात यह है, समीक्षा इशारा करती है कि किताब में रावण को शायद इस बात का एहसास होता है कि ये कदम उसे हमेशा के लिए शत्रु बना देगा। फिर भी वो उसे चुनता है। हाँ, ये क्षण ही उसे सही मायनों में आर्याव्रत का शत्रु बनाता है, जैसा कि किताब का शीर्षक है। यहीं पर उसकी त्रासदी पूरी होती है। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? कुल मिलाकर समीक्षा का नजरिया क्या है? ऐसा लगता है कि समीक्षा इस किताब को एक साहसिक और विचारोत्तेजक पुनर्लेखन मानती है। ये मानती है कि ये किताब हमें अच्छा और बुरा की स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, ये दिखाती है कि ये लेबल अक्सर कितने सापेक्ष होते हैं, नजरिए पर, हालात पर, पसंद, भावनाओं, मूल्यों पर टिके होते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है पाठकों के लिए? समीक्षा का मुख्य संदेश ये लगता है कि ये किताब उन पाठकों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो पारंपरिक कथाओं से हटकर कुछ नया तलाश रहे हैं, जो किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरना पसंद करते हैं। हाँ, और जो पौराणिक कथाओं में छिपे सामाजिक और दार्शनिक सवालों में रुचि रखते हैं। समीक्षा में ऐसे 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो एक मजबूत सिफारिश है। हाँ, ये दर्शाता है कि समीक्षा इसे एक प्रभावशाली और सार्थक प्रयास मानती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो ये समीक्षा उजागर करती है वो ये है कि किताब रावण को महज एक खलनायक के खांचे में फिट करने के बजाय उसे एक त्रुटिपूर्ण, जटिल, मानवीय प्राणी के रूप में देखने का प्रयास करती है। उसके कर्मों को सही ठहराए बिना उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करती है। बिल्कुल, और यही शायद ऐसी पुनर्व्याख्याओं का सबसे बड़ा मूल्य है। जानी पहचानी कहानियों को अलग अलग नजरियों से देखना हमें उन कहानियों और शायद खुद के बारे में भी नई समझ देता है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास और मिथक दोनों में ही सत्य अक्सर एक बहुआयामी चीज होती है। हाँ, जो देखने वाले के दृष्टिकोण पर बहुत हद तक निर्भर करती है। ये समीक्षा हमें इसी बहुआयामी सत्य की ओर इशारा करती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद आप भी सोचना चाहें। हाँ, ये कितना दिलचस्प है कि कैसे कहानियों में खलनायकों का चित्रण समय, समाज और लेखक के नजरिए के साथ बदलता रहता है। हाँ, ये बात तो है। रावण का ये आधुनिक चित्रण जैसा इस समीक्षा में दर्शाया गया है, क्या सिर्फ एक लेखक की कल्पना है या ये हमारे अपने समय की जटिलताओं, हमारी अपनी नैतिक दुविधाओं का ही प्रतिबिंब है? ये बदलाव हमें अपने समाज और अपने बदलते मूल्यों के बारे में क्या सिखाते हैं? ये एक सोचने वाली बात है।